So Dhara, are you able to hear me, Dhara? Yes, sir. Okay. Dharmesh, you can share your screen and continue. Okay. It's audible? Yes, yes, audible. You share your screen. Yes, continue. So sorry for the interruption. स्कोप क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के बाद आप अगर लाइटिंग इंडस्ट्री में आते हो तो आप कौन से पोजीशन पे जाते हो कि अगर आपको क्या पॉसिबिलिटी है एज अ R&D इंजीनियर लाइटिंग इंडस्ट्री में आपकी पोजीशन होती है जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। ये आज के टाइम पे सारी लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये पोजीशनिंग होती है। एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूनिट होता है आज के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कि जो प्रोडक्ट्स बनाती है उस कंपनी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन बनानी पड़ती है और कंटिन्यू ऑपरेशन होता रहता है लाइटिंग इंडस्ट्री में, तो वो उसके लिए एक R&D इंजीनियर तो रखते ही है और एक टीम भी होती है। कुछ कंपनियां जिनके पास 5 लोगों की टीम होती है, कुछ लोगों के पास 10 लोगों की टीम होती है, तो आपको वहाँ पे एक पोजीशनिंग मिल सकती है। उसके बाद होता है लाइटिंग डिज़ाइन इंजीनियर। लाइटिंग डिज़ाइन इंजीनियर ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल कोई भी नया बिल्डिंग बना है, आर्किटेक्चर है, तो उसके अंदर आपका लाइटिंग कौन सी लाइटिंग लगेगी, कहाँ पे लगेगी, कितनी लाइटिंग लगेगी, कितनी पैनल लगेगी, कितनी ट्यूबलाइट लगेगी, ये सारी चीज़ें का डिज़ाइन करने के लिए होते हैं लाइटिंग इंजीनियर्स जो पैरेलली आर्किटेक्चर के साथ काम करते हैं कि भाई उन्होंने डिज़ाइन बना दी और उसके बाद लाइटिंग लेवल लाइटिंग डिज़ाइन करने के लिए इस किस्म के इंजीनियर्स होते हैं। तो ये काफ़ी वाइड स्कोप वाली एक ब्रांच है आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कि आप वहाँ पे कर सकते हो। एक होती है प्रोडक्ट क्वालिटी इंजीनियर्स जो प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं कि आफ्टर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी क्वालिटी के लिए और प्रोडक्शन के लिए भी इंजीनियर्स यूज होते हैं। उसके अलावा होती है टेक्निकल सेल्स इंजीनियर्स क्योंकि ये लाइटिंग इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि भाई आप नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको सारा सेल्स में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और उनको समझाना होता है लोगों को। तो यहाँ पे आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री है वो टेक्निकल सेल्स इंजीनियर या फिर कह सकते हो FAE फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर करके एक पोजीशन होती है जो बेसिकली आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनको वहाँ पे जाके समझाती है कि भाई ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है मार्केट के अंदर और कस्टमर को वो अपग्रेड करते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो यहाँ पे ये काफ़ी होती है। एक मिनट होल्ड करना रमेश, मैं हूँ 10 मिनट में कॉल करूँ। हाँ बोलो कौन से? हाँ हाँ हेलो हाँ, continue. तो ये पोजीशनिंग पे आप काम कर सकते हो। उसके अलावा काफ़ी हेलो Continue. You are audible.
और काफी ज्यादा अलग अलग पोजीशनिंग होती है लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप काम कर सकते हो। लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है जस्ट, और इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री 3 टायर्स के अंदर बटी होती है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 जो होती है वो जो होती है अपनी खुद की ब्रांड होती है उनके पास, और अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होता है। उनके पास अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट नहीं होता है, और होता है तो काफी छोटा प्रोडक्शन यूनिट होता है, या फिर दिखाने के लिए 1 या 2 फैक्ट्री होती है जिसके वाइडली स्केल पे जितने वो लोग काम करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मार्केट में सिस्का की ट्यूबलाइट्स आते, सिस्का के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो सिस्का की ऑल ओवर इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, उसके अलावा कोई फैक्ट्री नहीं है। फिलिप्स की इंडिया के अंदर एक एक भी फैक्ट्री नहीं है। सीजी सिर्फ इंडिया के अंदर 2 फैक्ट्री लेके बैठा है, मगर वो पूरे इंडिया को सर्व करता है। ये सारी जो बड़ी इंडस्ट्री आपको नाम मैं ले रहा हूँ, तो सारी फैक्ट्रियाँ क्या करती है, दूसरे लोगों से अपनी प्रोडक्ट्स बनवाती है। वो खुद R&D करती है, मतलब अपनी प्रोडक्ट डेवलप करती है, और डेवलप करने के बाद किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये डेवलप कर अब प्रोडक्शन करवाती है बेसिकली। तो ये होती है टायर 1, जो थाउजेंड्स करोड़ की कंपनियां होती है, मगर अपने पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं रहती। एक बिजनेस मॉडल है बेसिकली ये काम करने का। टायर 3, टायर 2 वो लोग होते हैं जो अपने पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, मगर अपनी कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं होती है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी नहीं होते हैं। जैसे कि वो लोग बेसिकली काम करते हैं टायर 1 के लिए, टायर 1 काम देते हैं टायर 2 को। वो लोग बेसिकली अपने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सारी चीजें। मतलब आप अगर सिस्का का बल्ब लेने जाते हो तो सिस्का अपनी फैक्ट्री में बल्ब नहीं बनाता है, वो किसी और फैक्ट्री में अपना बल्ब बनाता है, पूरा लेबलिंग होता है, पूरी चीजें होती है, और वो उसकी वेयरहाउस में चला जाता है, और वेयरहाउस से उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आपके घर पे आता है। तो वो होता है टायर 2। टायर 3 के अंदर ऐसा होता है कि जो भी कोई लोकल ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाए, जो जिसकी कोई वेल नोन ब्रांड नहीं है, वो सारी होती है टायर 3, जिसके अंदर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही ब्रांडिंग करते हैं, खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डालते हैं। ये काफी स्मॉल स्केल पे होता है, और इस तरह से वो सारी इंडस्ट्री काम करती है। और अभी कोई क्वेश्चनिंग आपका कुछ वगैरह हो तो? Hera? प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है, कोई क्वेश्चनिंग वगैरह आपका? हेलो Hera, have you any question? Hello? No, sir. Okay, thank you very much. Very good presentation, and hope myself also know so many things related to actual lighting industries, what happens actually in the industries. Thank you very much. थैंक यू। ધર્મેશ, હવે તારી બસ સ્ક્રીન સ્ટોપ કરી દે. ओके જસ્ટ અ મિનિટ, હું આ રિમૂવ કરી દઉં છું. ઓકે, શું ચાલે છે બીજું કે ધર્મેશ? બસ અત્યારે તો થોડું લોકડાઉન ની અંદર થોડું ઘણું આ રીતના જ કામ હોય, બધું ફોન પર જ ચાલતું હોય બધું. આજે મને એવું લાગે છે કે ઝૂમ પ્લેટફોર્મ થી બીતા હોય એટલે અમુક સ્ટુડન્ટ નથી જોઈન્ટ ત્યાં, એ લોકોને ખબર ના હોય કે પ્લેટફોર્મ કયું હશે, અવેરનેસ ના હોય ને, હોઈ શકે. પણ બહુ મજા આવી, મને પોતાને ઘણું જાણવા મળ્યું. તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કઈ રીતે કામ કરો છો, બરાબર, અને તો વે ઓફ પ્રેઝન્ટેશન સારી રીતે, એટલે મેં રેકોર્ડ કરી લીધું છે, એટલે રેકોર્ડેડ પછી કોઈને બતાવીશ પાછું, હું ફ્યુચરમાં પણ બતાવી શકું, બરાબર. હા, ઓકે, થેન્ક યુ, મળીએ પછી, બરાબર. હા, ઓકે ચોક્કસ. ઓકે.